राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज की इस वीडियो में हम सर्वपितृ अमावस्या की तिथि, सर्वपितृ अमावस्या क्या है, सर्वपितृ अमावस्या की विधि और सर्वपितृ अमावस्या के उपायों के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को सर्वपितृ अमावस्या के रूप में जाना जाता है। सर्वपितृ अमावस्या श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन यानी पितरों की विदाई का दिन होता है। इसे पितृ विसर्जन अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। यह अमावस्या पितरों के लिए मोक्षदायिनी अमावस्या मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन पितृ लोक से आए हुए पूर्वज पुनः अपने लोक को लौट जाते हैं। सर्वपितृ अमावस्या की शुभ तिथि सर्वपितृ अमावस्या 2 अक्टूबर 2024 बुधवार को मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि 1 अक्टूबर को रात 9:39 पर प्रारंभ होगी। अमावस्या तिथि का समापन 2 अक्टूबर की रात 12:18 पर होगा। सर्वपितृ अमावस्या पर श्राद्ध के लिए मुहूर्त कुपुत मुहूर्त दिन में 11:48 से 12:35 तक रहेगा। रोहिणी मुहूर्त दोपहर 12:35 से 1:23 तक रहेगा। अपान काल मुहूर्त दोपहर 1:23 से 3:45 तक रहेगा। सर्वपितृ अमावस्या पर सूर्य ग्रहण। इस साल सर्वपितृ अमावस्या पर सूर्य ग्रहण का साया रहेगा। सूर्य ग्रहण 1 अक्टूबर की रात 9:40 से 2 अक्टूबर की सुबह 3:17 तक रहेगा। इसीलिए यह भारत में दिखाई नहीं देगा। इसीलिए सूर्य ग्रहण सर्वपितृ अमावस्या पर तर्पण और श्राद्ध में बाधा नहीं डालेगा। सर्वपितृ अमावस्या की विधि। सर्वपितृ अमावस्या के दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर पितरों का तर्पण करें, जो कि आटे, तिल व चावल से बने पिंड को अर्पित करें। सर्वपितृ अमावस्या पर बने भोजन को सबसे पहले कोए, गाय, देवता, चींटी व कुत्ते के लिए निकालें। पंचबलि देने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करें। इस दिन हवन करने व ब्राह्मणों द्वारा गरुड़ पुराण का पाठ करवाने का विधान है। ब्राह्मण भोजन के पश्चात घर के सभी सदस्य एक साथ बैठकर भोजन करें और पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। पितृपक्ष की अमावस्या के दिन प्रातः पीपल के वृक्ष के नीचे पितरों के निमित्त मिष्ठान व शुद्ध जल की मटकी रखें और वहां दीपक जलाए। पितृमोक्ष अमावस्या पर अपने पितरों के निमित्त चौमुखी दीपक प्रज्वलित करें। यह दीपक सूर्यास्त के बाद जलाएं और ध्यान रखें कि इस समय आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। सर्वपितृ अमावस्या पर श्राद्ध के लाभ। सर्वपितृ अमावस्या पर ब्राह्मणों को आदरपूर्वक भोजन करवाने और दान दक्षिणा देने से पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलती है। मान्यता है कि इस दिन यदि आदर भाव से पितरों के निमित्त श्राद्ध किया जाए तो न केवल पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। कहते हैं कि परिजनों द्वारा पालन किए जा रहे श्राद्ध नियमों को देखकर पितृ अपने वंशजों से बहुत प्रसन्न होते हैं और धन समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। सर्वपितृ अमावस्या पर श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति को पितृदोष से भी छुटकारा मिलता है। इससे जातक के जीवन में प्रमुख क्षेत्रों जैसे नौकरी, व्यापार, वैवाहिक सुख, संतान सुख, आरोग्य की प्राप्ति होती है।
सर्वपितृ अमावस्या क्या है? सर्वपितृ अमावस्या पर परिवार के उन मृतक सदस्यों के निमित्त श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु अमावस्या तिथि, पूर्णिमा तिथि या चतुर्दशी तिथि को हुई हो। इस अमावस्या को लेकर मान्यता है कि यदि पूरे पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने में सक्षम न हो तो वो मात्र इस अमावस्या तिथि पर श्राद्ध करके अपने सभी पितरों को प्रसन्न कर सकता है। मान्यता है कि 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर आए हुए पूर्वज सर्वपितृ अमावस्या पर वापस पितृलोक चले जाते हैं। जिन पूर्वजों की पुण्यतिथि आपको याद नहीं है उनका भी श्राद्ध अमावस्या तिथि पर किया जा सकता है। इसीलिए अश्विन मास की अमावस्या को सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। सर्वपितृ अमावस्या के उपाय। सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए तर्पण और श्राद्ध करने का विशेष महत्व बताया गया है। साथ ही इस दिन पितरों के नाम का दान भी अवश्य करना चाहिए। इस दिन गाय, कुत्ते, बिल्ली, कौवे, चींटियों को भी अवश्य भोजन कराना चाहिए। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और सभी कार्य संपन्न होते हैं। सर्वपितृ अमावस्या के दिन शाम के समय घर के दक्षिण दिशा में एक दीपक जलाना चाहिए। इसके बाद घर के मेन गेट के दोनों तरफ दीपक रखना चाहिए। दीपक जलाकर पितरों से जाने अनजाने में हुई गलतियों की माफ़ी मांगनी चाहिए। साथ ही एक दोने में भोजन की कुछ चीज़ें रखकर गेट के पास रख दे। सर्वपितृ अमावस्या की शाम को ही सभी पितृगण अपने गंतव्य की ओर वापस चले जाते हैं। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद बना रहता है और कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध कर्म के लिए बनाए गए भोजन से पंचबलि के लिए भोजन अवश्य निकालना चाहिए। पंचबलि गाय, कुत्ते, कौवे, देव, चींटियाँ इनके लिए भोजन का कुछ अंश निकाल कर देना चाहिए। इसके बाद शाम के समय दक्षिणाभिमुख होकर पितरों को पितृ तर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि पितरों के प्रसन्न होने पर ही देवतागण प्रसन्न होते हैं। सर्वपितृ अमावस्या के दिन पीपल में पितरों का वास माना जाता है। इसीलिए इस दिन पीपल के पेड़ पर कच्ची लस्सी, चीनी, चावल, दूध, जल, काले तिल, फूल अर्पित करें और ओम पितृभ्य नमः मंत्र का जाप करें और 11 बार परिक्रमा करें। इसके बाद पितृ सूक्त का पाठ करें। फिर शाम के समय पीपल पर दीपक जलाएं और काले तिल अर्पित करें। ऐसा करने से पितरों की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि के मार्ग बनते हैं और पितरों की परिवार के सदस्यों पर कृपा भी बनी रहती है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन चींटियों को शक्कर मिलाकर आटा डालें, गाय को हरा चारा खिलाएं, मछलियों को आटे की गोलियां खिला दे। पितृपक्ष में पशु पक्षियों को अन्न जल देना बहुत फायदेमंद बताया गया है। इसके बाद शाम के समय अपनी क्षमता अनुसार 2, 5 या 16 दीपक जलाने चाहिए। ऐसा करने से घर में हमेशा खुशहाली और शांति बनी रहती है और परिवार के सदस्यों की उन्नति होती है। सर्वपितृ अमावस्या पर कैसे करें पितरों की विदाई? यदि आप पूरे पितृपक्ष में अब तक अपने पितरों की पूजा, श्राद्ध और तर्पण नहीं कर पाए हैं तो आज जरूर विधि विधान से करें। ध्यान रहे कि श्राद्ध कर्म आज अपान काल तक अवश्य कर ले। आज सर्वपितृ अमावस्या पर किसी नदी या जल तीर्थ के किनारे जाकर
पितरों के लिए दक्षिण दिशा की ओर 14 दीपक जलाना चाहिए और उनसे भूल चूक की माफ़ी मांगकर अपने स्थान पर जाने की प्रार्थना करनी चाहिए। सर्वपितृ अमावस्या के दिन पीपल की पूजा का विशेष विधान है, क्योंकि मान्यता है कि इस पर पितरों का वास होता है। ऐसे में आज पीपल को जल दे और उसके पास 16 दीपक जलाकर उनकी परिक्रमा करे और उनसे आशीर्वाद मांगे। सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों के लिए भोजन बनाए और उसे गाय, कुत्ते, कौवे और अग्नि को समर्पित करे। सर्वपितृ अमावस्या के दिन अपने पितरों की तस्वीर पर पुष्पमाला, चंदन, दीप अर्पित करके उनके मोक्ष की प्रार्थना करें। पितृपक्ष के आखिरी दिन सबसे पहले देवताओं को और उसके बाद पितरों के लिए कुश, अक्षत, जौ और काले तिल से तर्पण करना चाहिए। देवताओं के लिए पूर्व की ओर मुख करके और पितरों के लिए दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तर्पण किया जाता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। राधे राधे।